जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। ईरान और इजराइल लगातार एक बहुत बड़ा संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले इजराइल ने ईरान की साइट्स के ऊपर हमला किया, उसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। खैर न्यूज़ सुनाने की बात नहीं है, लेकिन ये बताई जा रही है कि जो ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये दो देश, मिडल ईस्ट एक ऐसी सिचुएशंस जो लेकर के आ रहा है जिसमें मिडल ईस्ट की कुंडली बोलती है कि अब एक बार फिर से आगे आने वाले 47 डेज, ध्यान से सुन लीजिएगा, आगे आने वाले 47 डेज बहुत बड़े संकट को लेकर के आ सकते हैं और मिडल ईस्ट के अंदर ये संकट मौत के कहर के रूप में टूटता हुआ नजर आ सकता है। इस समय के अंदर होने वाला ये बदलाव जो दिखाता है कि बहुत बड़ा चेंज, जिसके अंदर इस्लामिक और ज्यूडिश दोनों ही आपस में लड़ाई के अंदर घुसते हुए नजर आए, और इस समय के ऊपर होने वाला ये बदलाव पूर्ण रूप से बड़ी श्रृंखला में कम्युनिटी वॉर, मतलब ये कहिए कि एक ऐसा अनचाहा धर्म का युद्ध बनता हुआ नजर आए, जिसको समझने के लिए या जिसको जानने के लिए कई बड़े देश इसके अंदर मध्यस्थता करते हुए, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए, अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए सामने से आकर के जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव मिडल ईस्ट के मुहाने से शुरू हुआ है, और ये वो है कि जो दिखाएगा कि अब हकीकत में इन आगे आने वाले 47 दिनों के अंदर कितना बड़ा कोराम इन दोनों देशों के मध्य में मचता हुआ नजर आने वाला है। तो परिस्थितियां लोगों के अनुसार इस टाइम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूर्ण रूप से ये दिखा रही है, जिसके अंदर एक गणनाएं लोगों को पीड़ा देने की दिखाती है। और यहीं पर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी दिखा रही है कि ये दोनों देश पूरी दुनिया को किसी ना किसी तरीके से अपने साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं इस समय के ऊपर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कृपया कर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों को समय के अनुसार और समय के साथ मिल पाए। अगर इस समय के ऊपर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो मेरा आज से 3.5 साल पुराना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाला वीडियो, जिसमें ग्रुप 1 की कैटेगरी के देश पूर्ण रूप से फंसते हुए नजर आते दिखाई देंगे। इस समय के ऊपर ग्रुप 1 की कैटेगरी वाले जो देश हैं, एक बार रिमाइंड कर देता हूं, उस टाइम के ऊपर पुराने लोग कम थे, जिसमें अमेरिका, इजिप्ट, सऊदी, जर्मनी, सीरिया, जॉर्डन, फ्रांस, कुवैत, ओमान, ईरान, इजराइल, ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज इस समय पर बड़ी घटनाओं के फेर में युद्ध के समान या युद्ध के समान उत्पन्न होने वाली अराजकता के हालात, इनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आते हुए नजर आने वाले हैं। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर अगर यहाँ पर हमारे भारत के कोई भारतवासी रह रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि इम्पैक्ट ईरान और इजराइल से आगे बढ़ करके जिन देशों के बारे में चेतावनी के रूप में मैंने आप लोगों को नाम लिया था, यमन, सीरिया, लेबनान, ओमान, तुर्की और जर्मनी और जॉर्डन, मैक्सिको, इन जगहों के ऊपर अगर आपको नाम लिया जाए ईरान इजराइल के युद्ध में, तो समझ लेना कि संकट के द्वार अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे आने के बाद में अब इराक भी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। जैसे ही ईरान के लोग इस समय के ऊपर बदलाव को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे और सडनली होने वाले इम्पैक्ट को एक नई रूपरेखा देने का
नई रूपरेखा देने का एक नया नियम स्थापित करेंगे, वहीं पर इजराइल के लिए बहुत बड़े संकट का समय उत्पन्न हो रहा है। इजराइल के लिए उत्पन्न होने वाली ये हानियां उसको आंतरिक तौर के ऊपर कमजोर करती हुई नजर आ रही हैं। भारत भी इसके अंदर खींचे जाने की पूर्णतः संभावना दिखाई दे रही है, चाहे वो बयानबाजी के रूप में हो या अपना पक्ष रखने के रूप में हो, लेकिन भारत इसके अंदर इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता दिखाई देता है। यहीं पर इस वॉर फ्रंट के मध्यस्थता के अंदर फंसने के कारण अमेरिका और रशिया भी इससे अभिन्न नहीं रह पाएंगे। अगर ये 47 दिनों के समय ने एक बार फिर से अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू नहीं कर दिया, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि इम्पैक्ट इतना बड़ा होने वाला है जिसके कारण मिडल ईस्ट पूर्ण रूप से झुलसेगा। हाँ, ये फर्क मैं आप लोगों को अभी भी बता देता हूं कि ये इम्पैक्ट मिडल ईस्ट तक ही सिमटा रहेगा। ये इम्पैक्ट बाहरी क्षेत्रों में अनसिक्योरिटी क्राइसिस, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा न्यू ओपन होने वाला वॉर फ्रंट नहीं दिखाता हुआ नजर आएगा। इस समय के अंदर इन्वॉल्व होने के साथ साथ पाकिस्तान भी इन क्षेत्रों के अंदर अपनी भूमिका निभा सकता है। तो एक तरीके से पिटा हुआ पाकिस्तान, पूर्ण रूप से ध्वस्त हुआ पाकिस्तान इस समय के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए इन दोनों युद्ध के मध्य में कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिसके कारण उसका नाम भी चर्चाओं का विषय बन जाए। तो विश्व युद्ध की आग झुलसने वाली अभी नहीं है। ये महायुद्ध की एक उम्मीद की किरण जागृत हुई है, जो महायुद्ध हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर 12 से 15 दिनों के बाद में दोबारा से एक बार ठंडा पड़ता हुआ नजर आए आप लोगों को। अगर 47 दिन लगातार इस युद्ध की संभावना बनी रही और ये युद्ध चलता रहा तो बहुत बड़े खतरे उत्पन्न होते हुए नजर आ सकते हैं। यहीं पर परिणाम भारत के लिए भी मुश्किलों भरे समय की उत्पत्ति कर रहे हैं। ऐसा समय भारत के लिए निकल करके आ रहा है जिसके कारण भारत के अंदर होने वाले बड़े विवाद भारत में जन्म ले सकते हैं। इसके लिए संपूर्ण रूप से एक अलग से वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा कि किस प्रकार की घटनाएं भारत के अंदर जन्म ले सकती हैं, भारत को किस प्रकार से सुरक्षित रहना चाहिए और किस प्रकार से हम भारतीयों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो मिडल ईस्ट की ये आग एक बारी फिर से झुलसने वाली है और ज्यूइश और इस्लामिक कंट्रीज एक ऐसे विवादों को खड़ा कर देंगे जो एक पल को लगेगा कि अभी परमाणु युद्ध होने वाला है, लेकिन वहीं पर परमाणु युद्ध रुकता हुआ, परमाणु युद्ध की संभावना टलती हुई नजर आती भी दिखाई देगी, क्योंकि इस समय के अंदर होने वाला ये इन्वॉल्वमेंट स्थितियों को, मृत्यु दर को बढ़ाता हुआ नजर आता है, मृत्यु आंकड़ों को बढ़ाता हुआ नजर आता है और किसी प्रकार की नई उत्पत्ति को भी जन्म देता हुआ नजर आता है। तो नई उत्पत्ति कैसे होगी, क्या होगी, किस प्रकार से होगी, आगे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा आप लोगों के सामने। उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो लोग अभी भी मिडल ईस्ट के अंदर रह रहे हैं, कृपया थोड़ा सा सावधानी रख करके रहें। अपने पैसे को किस प्रकार से भारत के अंदर आने के टाइम पर आपको चेंज करना है, कैसे आप उनको संभाल के भेज सकते हैं, इस बात के रास्ते बना करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर अगर किसी प्रकार से आप वहाँ से बैग लेकर के आ गए तो आपकी जमा पूंजी वहां फंसे ना, वहां से ट्रांसफर के लिए कोई पाबंदी ना लगे, किसी प्रकार का होल्ड ना क्रिएट हो। इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा करके रखिएगा। तो अपनी इन्वेस्टमेंट पहले ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा आज के लिए जानकारी स्पष्ट है और बहुत अच्छी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। शाम के समय में शनिवार का दिन है, भारत के लिए किस प्रकार की कष्ट और कठिनाइयां आ सकती हैं ये वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।